नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आप तमाम दोस्तों को यूट्यूब के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी आपके बीच कैन का प्रयोग करना बताने जा रहे हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, कैन का यूज उपयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। चूँकि दोस्तों कैन जो है मॉडल वर्ब है, इसको कैन को मॉडल वर्ब कहा जाता है। कैन हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, शैल भी, सब मॉडल वर्ब होते हैं। आइए दोस्तों, अभी आपके बीच में कैन का प्रयोग करने जा रहे हैं। कैन का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, कैन का यूज कैसे करेंगे। दोस्तों, कैन का शाब्दिक अर्थ होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, सकती है, सकते हो, सकते, इसका मतलब होता है। कैन का प्रयोग क्रिया का बोध कराने के लिए होता है। कोई व्यक्ति जब किसी काम को शारीरिक रूप से करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है, तो उसके लिए कैन का प्रयोग होता है। इसे दोस्तों स्ट्रक्चर फार्मूला है। सबसे पहले दोस्तों हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता को लिखेंगे, उसके बाद मॉडल वर्ब यानी कैन लिखेंगे, उसके बाद क्रिया यानी वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैं विद्यालय जा सकता हूँ। तो दोस्तों इस सेंटेंस में वाक्य में मैं जो है सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, विद्यालय ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, आ सकता हूँ यानी कि कैन यानी मॉडल वर्ब हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मैं, इसमें का मैं इंग्लिश होगा आई, उसके बाद सकता हूँ यानी कैन लिखाएगा जो कि मॉडल वर्ब है। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया हो गया गो। उसके बाद टू का प्रयोग किए हैं क्योंकि विद्यालय का इंग्लिश लिखना है, तो विद्यालय का इंग्लिश होता है दोस्तों स्कूल। किसी जगह की ओर बढ़ने के अर्थ में, किसी जगह की ओर जाने का अर्थ है, प्रवेश करने का अर्थ में, पहुंचना, आना जाना, इस अर्थ में टू का प्रयोग होता है। दोस्तों सेंटेंस है मैं विद्यालय जा सकता हूँ, इसका बना सेंटेंस मैं आई कैन गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों तुम आम खा सकते हो। इसमें सब्जेक्ट हो गया तुम यानी यू, उसके बाद कैन लिखाएगा, सकना का या सकता है, सकती का इंग्लिश कैन लिखाएगा। उसके बाद खाना यानी खाता का इंग्लिश लिखाएगा ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया मैंगो, लिखते हैं ए मैंगो। तुम आम खा सकते हो, इसका सेंटेंस बना यू कैन ईट ए मैंगो। इसमें कैन लगा, सकना ही, सकता है, सकती हो का इंग्लिश लिखाया कैन, उसके बाद वर्ब लिखे, उसके बाद मैंगो लिखे जो कि ऑब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। वह पटना जा सकता है। तो वह जो है दोस्तों इसमें सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया। इसके बाद हम कैन यानी सकता है कि इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद जाना यानी जा का इंग्लिश लिखेंगे गो। उसके बाद पटना की इंग्लिश लिखेंगे पटना, इसके पहले टू लगाएंगे यानी वर्ब के बाद टू का प्रयोग करेंगे। किसी जगह की ओर बढ़ना है, उसकी तरफ जाना का अर्थ में टू का प्रयोग होता है। सेंटेंस बना दोस्तों वह पटना जा सकता है यानी ही कैन गो टू पटना। अगला सेंटेंस है दोस्तों राम दूध पी सकता है। इसमें सब्जेक्ट हो गया राम यानी कर्ता राम हो गया, इसका इंग्लिश लिखे है राम। उसके बाद कैन लिखा सकता है कि इंग्लिश, उसके बाद पीना की इंग्लिश लिखे हैं ड्रिंक, और दूध की इंग्लिश लिखे हैं मिल्क यानी राम दूध पी सकता है। इसका सेंटेंस बना दोस्तों राम कैन ड्रिंक मिल्क। अगला वाक्य लेते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है सीमा घर आ सकती है। इस वाक्य में दोस्तों सीमा सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता हो गया। इसके लिए हम कैन जनरली कैन का प्रयोग कर रहे हैं सब सेंटेंस में। सीमा कैन, सकना की इंग्लिश कैन लिखाएगा, उसके बाद जाना यानी इसमें आना की इंग्लिश कैन कम लिखाएगा। सबसे पहले लिखे सीमा, उसके बाद कैन लिखे हैं, उसके बाद आना की इंग्लिश कम लिखे हैं, उसके बाद घर का इंग्लिश होम लिखे हैं। सीमा कैन कम होम। दूसरे रूप में बना सकते हैं दोस्तों। अगर हम हाउस का प्रयोग करना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों टू के लिए, होम के लिए ना तो टू का प्रयोग होता है नहीं द का प्रयोग होता है। यही सेंटेंस में यदि हम हाउस लिखेंगे घर का इंग्लिश, तो यहाँ लिख सकते हैं सीमा कैन कम टू द हाउस यानी होम, हाउस के लिए टू का प्रयोग होगा, द का भी प्रयोग होगा। किसी जगह की ओर बढ़ना करने टू का प्रयोग होता है और हाउस के लिए द लगता है। तो लिखेंगे अगर सीमा कैन
कम टू द हाउस या सीमा कैन कम होम। इससे दोस्तों आपके बीच मॉडल वर्ब का प्रयोग करना बताए, मॉडल वर्ब का यूज करना बताए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।